हे फैमिली, कैसे हो आप सब। आज मैं जा रही हूँ दुनिया के सबसे बड़े भोलेनाथ जो हमारे महादेव हैं उनका स्टैचू देखने, शिवा का स्टैचू देखने मैं आई हूँ नेपाल। और ये है काठमांडू के सांगा में, और मैं वही देखने जा रही थी। हमने सुना है ना, भगवान को पाना इतना आसान नहीं होता, हमें तपस्या करना पड़ता है। जो पहले के ज़माने में हमारे ऋषि मुनिया करते थे, सुबह सुबह उठ के नहा धो के भक्ति में लीन हो जाते थे। एग्जैक्टली। और मैं तू दिल्ली में रहने वाली लड़की, मैंने कभी इतना पहाड़ चढ़े नहीं। बट गाइस, यहाँ पे मेरा हालत ख़राब हो रहा था। मैं लिटरली मेरे भाई को बोल रही थी, यार मुझे ले चल कैसे भी करके। एंड इन लोगों को था लड़कियाँ दिख जाए भाई ये लोग पागल हो जाते हैं। तो फिर भी मैं कैसे करके चल रही थी। एंड यहाँ का रोड जो है ना गाइस, दिस इज़ कॉल्ड रियल तपस्या। मतलब यहाँ पूरे आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। अगर फिर मैं रेस्ट करने पे लगे बिकॉज़ मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर हमने फिर से अपना चलना स्टार्ट किया जर्नी, बिकॉज़ हम कितना देर ही रुक सकते थे। तो हमने जितना देर तक रुक सकते थे उतना रुका, और फिर चलते चलते हम गए। और फिर ये हमारे ना ये रास्ते ख़त्म हो रहे थे, ना ये सीढ़ियाँ ख़त्म हो रही थी, बस चलते जाओ चलते जाओ। हालत ख़राब था। एंड देन हम पहुँचे, लाइक मुझे तो लगा कि हमारा मंजिल मिल गया, बिकॉज़ हम बहुत ही क्लोज आ गए थे। मुझे लग रहा था कि हम क्लोज आ गए, बस सीढ़ी चढ़ी और फिर महादेव हमारे सामने होंगे, हमें ऐसा लगा। बट गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो हम यहाँ आए थे और यहाँ पे हमें लेना था टिकट, तो हमने लिया 3 टिकट्स। एंड देखो भाई ले लिया, पैसे तो दे बोल रहे। सो मैं पैसे दे रही थी इनको। मुझे तो लगा था कि चलो भाई अब हम सीढ़ियों से ख़त्म हुआ, अब हम मतलब आ ही गए, पहुंच ही गए। बट ऐसा नहीं था गाइस। दिस पूल, लुक एट दिस पूल। एंड उसके बाद आपको महादेव दिख रहे होंगे। मुझे लगा था कि बहुत ही पास में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी मैं आपको अपना रियल स्ट्रगल दिखाती हूँ। मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी कुछ भी नहीं हुआ है गाइस। लेकिन गाइस यहाँ का नज़ारा देखो कितना सुंदर है। एंड गाइस, कैन यू बिलीव कि हम इतना नीचा से इतने ऊपर आए ना। ये पूल लिटरली झूल रहा था। अगर आप उत्तराखंड के हो तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड वगैरह जब पहाड़ एरिया में ऐसे ही पुल होते हैं तो झूलते रहते हैं। तो यार स्ट्रगल तो था, बट नज़ारा भी कमाल का, मतलब वर्थ इट था। सब कुछ वर्थ इट। ऐसा नहीं कि हमें उतना ही सुकून मिल रहा था और बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं हो रही थी। इवन दो इट वाज माय नवरात्रा का 3rd डे एंड मैं बिल्कुल भी बहुत कम खा रही थी, बट स्टिल। एंड गाइस देखो यहाँ का रोड, मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतना फेमस जगह, लाइक वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट शिवा का स्टैचू, बट देखो रोड पे इतना गंदगी था ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन। मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना गंदगी क्यों कर रखा है यहाँ पे साइड साइड में। बट पहाड़ों के बीच से रास्ता था, लाइक सीढ़ी, पहाड़ों पे इन्होंने सीढ़ियाँ जाने का जुगाड़ बना दिए हैं, बहुत ही अच्छा था। बट हाँ, वही थोड़ा बहुत गंदगी यहाँ पे मुझे समझ में आया। कभी हमें कच्ची सड़क मिल रही थी, कभी ऐसा। मतलब देखो ना गाइस, मतलब रास्ता, कैन यू बिलीव कि वो ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट शिवा स्टैचू का रोड होगा। मतलब पिचिंग वगैरह करा रखे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट स्टिल लोगों का जाना आना बंद नहीं हो रहा था, आना जाना हो ही रहा था। मतलब देखो, मैं इतना पहाड़ से जा रही थी गाइस। अगर आप काठमांडू जा रहे हो और शिवा का स्टैचू, ये स्टैचू देख के आओगे ना, आपका फॉर श्योर 2 kg कम होना ही होना है, फॉर श्योर होगा। बिकॉज दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, आपको ऐसे ही करके जाना पड़ेगा। एंड हमारे साथ बहुत ही सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, सब खुश थे। लाइक ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोग, बच्चा भी वहाँ पे था गाइस, सीरियसली। और मुझे लगता था कि अभी हम जितना पास आ गए उतना ही दूर होता जा रहा था। मतलब मुझे लग रहा था पास में ही तो है, बट पास में नहीं, दूर। मतलब बहुत ही ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, बहुत ही ऊंचाई पे है हमारे शिवा का स्टैचू। एंड देखो रोड, मैं बस रोड के एंड हियर इज़ आवर शिवा। मतलब कितने अच्छा लग रहा था।
इतना सुकून ना गाइस लाइफ में कभी नहीं मिला मेरे को जितना यहाँ पे सुकून मिला। मतलब मैं हम सारे मेरे 2 भाई थे और मैं थी, हम लोग पूरे मस्ती से जा रहे थे। हाँ, हक्सम हक्सम मतलब बोलते हैं ना वो हो गया। एंड फाइनली हम आए हमारे, मुझे लगा कि हम आ गए और हम सच में आ गए थे। इतनी खुशी ना गाइस, मैं क्या बोलूँ, इतनी खुशी मिली वहाँ पे पहुँच के। एंड हियर इज द मंदिर का लुक, ओह माय गॉड। शिवा का स्टैच्यू, शिवा का जो आप मूर्ति स्टैच्यू देख के ना आपको अलग से ही स्ट्रेंथ मिल जाता, मतलब अलग से ही शक्ति आपको महसूस, इतना थका हुआ बिल्कुल भी फील नहीं होता और लगता कि हाँ आ गए, हमारा मंजिल आ गया। इतना ज़्यादा सुकून था वहाँ पे। एंड देन हम आए, हम अपने शिवा के पास प्रणाम करा उनको एंड फिर हमने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि देखो भाई हमने बहुत ही बड़ा तीर मार लिया। और ये रहे हमारे शिवा जो कि एशिया का सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है। अब जब कभी काठमांडू जाओ या नेपाल जाओ, मेक श्योर कि आप यहाँ भी विजिट करो। दिस इज़ कॉल्ड रियल भक्ति। हमारा खुशी, हमारा दर्द, हमारी जितने भी समस्याएं हम सबसे छुपा लेते हैं, माँ से, मम्मी से, पापा से, भाई बहन, लेकिन भगवान को सब पता होता है गाइज। यहाँ पे आप आके जो मांगो इनसे, ये हमारी हर एक बात सुनते हैं। मतलब भगवान हमारे लिए एक दोस्त की तरह है। हम पूरा मंदिर, जो मंदिर तो छोटा सा था, ये जो स्टैच्यू था वही बहुत बड़ा था। हमने पूरा राउंड करके घूमी। एंड ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखो गाइस, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप यहाँ और ये नज़ारे ना देखो तो क्या करो। फिर हमने थोड़े से बूमरैंग बनाए। एंड हियर इज़ द मंदिर, हियर इज़ आवर शिवा गाइस। कितने प्यारे लग रहे हैं ना भगवान मैं क्या बोलूँ, इनको देख के तो बस मन खुश हो गया गाइस। इतना जो मैं, हमारा तपस्या था, हमारा तपस्या पूरा हुआ। हमारे शिव जी ने हमारे को अपना दर्शन कराया, बिकॉज यू नो कि उनके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। और इधर देखो मेरा भाई बूमरैंग दे रहा है। इनको फर्स्ट टाइम पता चला था कि बूमरैंग नाम का भी कोई चीज़ होता है। एंड देन हमने कुछ बूमरैंग शूट करा, बिकॉज हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड हम कुछ ऐसे आ रहे थे, अब हमारे आने की बारी थी। एंड गाइज यू नो वॉट, वहाँ पे ना बारिश भी हल्का हल्का सा स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ पे ना मुझे अलग से ही मज़े आ रहे थे, बिकॉज यू नो बारिश में। एंड द रोड को देखो। एंड बेस्ट पार्ट बताओ गाइस, उतरने में इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है, बट चढ़ने में मुश्किल होता है। बट थोड़ा बहुत चढ़ाई भी था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उतरना था, चढ़ना भी थोड़ा बहुत पड़ रहा था। और ये दोनों लड़के जा रहे थे। आई थिंक ये सारे स्टॉल्स थे, ये कुछ इस पर कुछ चीज़ें बिकते होंगे, बट आज थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी इसलिए बंद था, या फिर कुछ और था। आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। एंड ये दोनों मुझे छोड़ के भाग रहे थे, देखो ऐसे भाई होते। एंड बारिश फिर स्टार्ट हुई ना गाइस, हम लोग लिटरली भाग रहे थे। हमें ये था भाई हमें बस मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना बस ही आती है, यहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं मिलता। एंड जो पठाऊ होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ऊबर ओला है, वैसे वहाँ पे पठाऊ रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हम इतना ऊपर चढ़े थे गाइज, ये पुल लिटरली हिलता रहता है और दिमाग ख़राब होते रहते। हमें बस ये था कि भाई कुछ भी हो, हमें बस हमारा बस मिल जाए। और ये लोग चल रहे थे, मैं तो अलग से ही दौड़ रही थी, बिकॉज बारिश हो रही थी। और लकीली मेरे पास मेरा दुपट्टा था, तो मैं उससे ये करके बच के जा रही थी। एंड हमें लकीली जैसे ही हम उतरे ना, वैसे ही बस मिल गया। एंड हम बस में आके बैठ गए और हमें सुकून मिला। भोले बाबा का तपस्या करना हमारे लिए बहुत ही सुखद रहा। एंड आप जब कभी भी आओ यहाँ पे, प्लीज़ विज़िट सांगा, जो कि काठमांडू में है। आई थिंक मैंने 2 से 3 बार रिपीट कर दिया। एंड गाइस आज है मेरा काठमांडू में लास्ट डे, बिकॉज मैं आज जा रही हूँ घर बाय बस। एंड ये है मेरा भाई जो मेरा कूली बना हुआ है। एक्चुअली ये मेरा बैग को घसीटते हुए ऐसे रास्तों से लेके जा रहा था। एंड दिस इज़ माई बस। यहाँ पे लिखा है आमा को माया, आमाज को लव। आई थिंक दिस मीन्स आमा मीन्स होता है मदर। और फिर मैंने किसी के लिए कुछ ख़रीदा नहीं था, फिर मैं आ गई चीज़ें खरीदने। पशुपति नाथ का जो मंदिर है ना, वहाँ पे आ गई, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको रिजनेबल प्राइस पे, रिजनेबल मतलब ठीक रेट पे मिल जाते हैं। तो आई थिंक महंगाई मिलते हैं। फूल माला मेरे को 500 में दिए थे यहाँ पे, मतलब दिए थे 500 में गाइस, तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था।
बट मुझे जो लेना था, मुझे चाहिए था कि बस मुझे मिल जाए जो, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, बट जो हमारे दरवाजे पे लगाने से आवाज़ आती रहती है ना गाइस, मुझे वो लेना था। और मैं हर जगह ढूंढ रही थी, जो डिज़ाइन मैं ढूंढ रही थी बस वो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने एक जगह देखी एंड देन गई। देखो मेरा भाई कैमरामैन है और कैमरा की माँ बहन कर रहा है, ये वाला मुझे लेना था। एंड फिर मैंने अंकल को बताया कि अंकल मुझे ये लेना है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने इसी के बारे में बता रही थी कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। कोई आए तो आवाज़, इसका इतना प्यारा आवाज़ था ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने ये लेने का डिसाइड किया। एंड देखो मेरा भाई कैसे कैसे कैमरामैन बनेगा, कैसे गुंडा बनेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बालों को लिए जा रहा है। तो मैंने कुछ ये मुझे लेना था, तो मैंने ये एक फ़िक्स करे जो आई थिंक 3 या 350 में अंकल ने मुझे दिया। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं कर रहे थे, आई थिंक 300 में दिए थे। एग्जैक्टली रेट मुझे याद नहीं है, मैंने दिखा रही थी। मैंने उनको बोला कि अंकल कुछ और भी दिखा दो, कुछ और डिज़ाइन है। तो अंकल बोले कि नहीं। मैंने बोला कि ये पुराना पुराना सा लग रहा है, प्लीज़ आप थोड़ा सा अंदर से निकाल के दो। तो सेम डिज़ाइन में अंकल ने अंदर से निकाल के मुझे सेम डिज़ाइन में, बट वो पैकेट्स में पैक होता है ना, वो वाला अंकल मेरे को दिए। फिर मैंने मेरे भाई के लिए कि ओम नमः शिवाय वाला ब्रेसलेट लिया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ये कुछ 150 में दिया। ये बोल रहे थे कि नेपाली पीतल है, इस ये आई थिंक 150 में, अगर आप इंडियन पीतल लोगे तो 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। बट मैंने बोला जो अच्छा अंकल वही दे दो, तो उसने वही रखा। फिर मैंने मेरे बहन के लिए एक ब्रेसलेट ली, मैंने अपने लिए एक लॉकेट ली। एंड देन फिर मैं आ गई अपने बस के पास। एंड आई हैव टू से बाय बाय टू द काठमांडू। एंड मैं चली अपने घर को, बिकॉज मुझे दिल्ली भी आना है, और अपने मम्मी के साथ, बिकॉज मेरे पापा यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो मुझे मेरी मम्मी और बहन के साथ टाइम भी स्पेंड करना था। एंड गाइस ये नज़ारा देखो, मुझे यहाँ से जाना था घर पे, ये नज़ारा इतना प्यारा था, आई कांट इवन एक्सप्लेन। आप देखो ना, उससे भी सुंदर था ये नदी वाला नज़ारा। मतलब मैं क्या बोलूँ, नज़ारे की तो मैं दीवानी हो गई। वो बोलते ना सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, एग्जैक्टली मतलब इतना प्यारा लग रहा था मुझे ये नज़ारे, आई कांट इवन एक्सप्लेन गाइज। फिर हमारा बस रुका फॉर लंच, बिकॉज हम मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे निकले थे, आई थिंक 9 बजे यहाँ पे निकले थे खाना वाना खाने के लिए। और मेरा था ये आई थिंक 4th डे ऑफ नवरात्रि, और मैं फास्ट पे थी, तो मैं कुछ खाई पी नहीं थी। बट मैंने फ्रूटी पी लिया, डियो था, पता नहीं पीना होता है नहीं होता, बिकॉज मैं कुछ भी खाई पी नहीं थी। तो मैंने बस एक फ्रूटी पी ली। एंड देन देखो मैं कैसे देख रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वीडियो बन भी रहा है या नहीं। और मैं अकेली थी ना, मेरे को एकदम से ख़राब फील हो रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करना। और यहाँ का नज़ारा भी सुंदर था गाइस, मतलब हर जगह का नज़ारा इतना प्यारा था। मुझे लग रहा था मुझे सब कुछ कैप्चर करना है, बट मैं कितना डाल सकती थी। यहाँ पे कुछ था फूड वे मेंशन था, एक लड़का लड़की यहाँ पे जब अप्पी झप्पी कर रहे थे। तो मैंने बोला बहन रुक, तुझे वायरल करती हूँ गाइस। आई एम सॉरी, हम लोग यहाँ पे खाना खाए थे एंड दिस इज़ आवर बस। और फिर मैं बस में जाके बैठ गई, हालांकि बस स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अब मैं घर पहुंचने ही वाली हूँ, अब मैं आपको क्या दिखाऊं। तो कैसा लगा हमारा ये वाला ब्लॉग, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, आई लव यू सो मच। यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी पूछना आपको रिलेटेड काठमांडू कुछ भी तो बता देना, बिकॉज मैं नेपाल से ही हूँ, तो कुछ भी आप पूछ सकते हो मेरे से, हालांकि मैं ज़्यादा रही नहीं हूँ, फिर भी मैं बता दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।